हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में ऋषि कश्यप जी का नाम बार बार हमें मिलता है। ये एक वैदिक ऋषि थे तथा इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी। हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि ऋषि कश्यप के वंशज ने ही मानव सृष्टि का प्रसार किया। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वीलोक पर निवास करने वाले समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप से ही हुई है। आज के वीडियो में हम ऋषि कश्यप जी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो चलिए जानते हैं ऋषि कश्यप कौन थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक मरीचि थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। इनकी माता का नाम कला था। कश्यप ऋषि का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। ऋषि कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। तो चलिए जानते हैं ऋषि कश्यप का विवाह कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्षिनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। इस प्रकार ऋषि कश्यप की आदिति, दीति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। तो चलिए जानते हैं ऋषि कश्यप की पत्नियां और उनकी संतानें। रानी अदिति। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। माना जाता है कि चाशुक मनवंतर काल में तुषिक नामक 12 श्रेष्ठ गणों के 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो इस प्रकार थे: विवस्तानम, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। रानी दिति। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भगवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुदगध कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। रानी दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्टि, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विपरीचित आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी विंता। रानी विंता के गर्भ से गरुड़, जो विष्णु जी के वाहन है, और वरुण जी, जो सूर्य के सारथी है, इनका जन्म हुआ। रानी कद्रु। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, जिन्हें हम शेष नाम से भी जानते हैं, वासुकी, तक्षक, कठोरटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी काष्टा। रानी काष्टा से घोड़े आदि एक खूर वाले पशु उत्पन्न हुए। रानी अरिष्टा पत्नी से गंधर्व पैदा हुए। रानी सुरसा। सुरसा नामक रानी से यातुदान यानी राक्षस उत्पन्न हुए। रानी इला। इला नामक रानी से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों का जन्म हुआ। रानी मुनि। मुनि नामक रानी के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। रानी क्रोधवशा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषाले जंतु पैदा हुए। रानी ताम्रा। ताम्रा नामक रानी ने
बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। रानी सुरभि। सुरभि नामक रानी ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा। सरसा नामक रानी ने बाघ आदि हिंसक जीवों को जन्म दिया। रानी तिमी। तिमी नामक रानी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी पतंगी। पतंगी नामक रानी से पक्षियों का जन्म हुआ। रानी यामिनी। यामिनी नामक रानी ने अपने गर्भ से शलभों यानी पतंगों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थे ऋषि कश्यप जी के बारे में कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।